हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान को लेकर के, क्योंकि आपके पास क्लैड 2026 के लिए अब 7 महीने बचे हैं। इन 7 मंथ्स में हमारी क्या प्रिपरेशन की, जीके के अंदर स्ट्रैटेजी होने वाली है और क्या हमारा स्टडी प्लान होगा, ये मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखने वाले हैं, इस क्लास को आप देखने वाले हैं, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम उन मुद्दों पर बातें करेंगे क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को जा रही है। सबसे पहला बैकलॉग को लेकर के, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 महीने का बैकलॉग हो गया है। प्लस करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करें, साथ में मॉक को किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें। तो ये सारी स्ट्रैटेजी को हम आज की इस क्लास में बनाने वाले हैं और आप इसी तरीके से इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपका जीके सेक्शन जो है वो स्ट्रांग बनेगा। तो हम बात करने वाले हैं कि जीके को लेकर के सबसे बड़ी जो समस्या अभी भी आ रही है वो इस बात को लेकर के आ रही है कि अभी भी बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यदि कर भी रहे हैं फॉलो, तो न्यूज़पेपर में हमें क्या ऐसी चीजें कवर करनी है और क्या नहीं करनी है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। न्यूज़पेपर को लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि हाउ टू कवर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर भी दुनिया भर में इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, तो कौन सा कवर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसे अपने एग्जाम को देखते हुए इसे फॉलो करें कि हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर में किस तरीके से एग्जाम पेपर के अंदर न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस रही है। तो मैंने आपको वहां पे भी उस समय सजेस्ट किया था कि आप द हिंदू को प्रायोरिटी पे रखें, इंडियन एक्सप्रेस को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं कि हम कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करें। तो मैंने आपको बताया कि द हिंदू को आप प्रायोरिटी पे रखें और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शंस को भी आप प्रायोरिटी पे रखें। और उसमें भी आपको सारे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम कंडीशंस, क्या पूछता है एग्जाम के अंदर क्लैट कंसोर्शियम, उसके बेसिस पे हमें काम करना है। और मैंने इसके लिए आपको यह भी बताया था कि आप प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर्स को भी विजिट करें। और इस पर मैंने आपको एक सेक्शन दिया था, एक वीडियो दिया था, जिसको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप विजिट करिए और वहां लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के चैनल पे जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके के सैंपल्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर को लेकर के कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा है। तो मैंने आपको प्रायोरिटी में रखा कि द हिंदू को आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, क्योंकि इसका एडिटोरियल वाला पार्ट आपको काफी हेल्प करने वाला है। नॉट अ जीके सेक्शन, जीके के अलावा भी आपको आरसी सेक्शन, सीआर सेक्शंस और उसके बाद में न्यूज़पेपर आपको हेल्प करने वाला है लीगल करंट अफेयर्स के लिए भी। तो आप यहां पे अकेले जीके के बेसिस पे ना सोचें, यहां पे आप उन मल्टीपल सेक्शंस के बेसिस पे आप सोचें कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग ही क्यों ना है, कोई जजमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपका लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट बन गया। और यदि कोई इकोनॉमिकली कोई पैराग्राफ आ रहा है, आर्टिकल आ रही है, तो वो आपके आरसी और सीआर के बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, एस्पिरेंट्स क्या करता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ जीके के नजरिए से सोचता है कि न्यूज़पेपर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक करंट अफेयर्स और जीके का क्या है, सोर्स है, और हम इसको कर लेते हैं। आप ऐसा मत समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके जीके के अलावा भी ऐसे मल्टीपल सेक्शंस हैं, आरसी है, सीआर है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। हिंदू में आप क्या कवर करेंगे, द हिंदू के अंदर या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू को ही पढ़ें, आप द इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि द हिंदू के भी आप एडिटोरियल पार्ट को आप कवर करें।
ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं और आप इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। नेशनल सेक्शंस को आपको कवर करना है क्योंकि नेशनल इश्यूज कवर किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2025 के पेपर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछा गया था, विमेन्स एम्पावरमेंट पूछा गया था। तो क्यों हम ऐसे टॉपिक्स को हम इग्नोर करें, इंटरनेशनल सेक्शंस को हम कवर करें, इश्यूज को हम कवर करें, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आती है, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम अवॉइड ना करें। इकोनॉमिक सेक्शंस को भी हमें देखना है ना, और वो भी उस पार्ट पे हमें तब देखना है जब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के बेसिस पे यदि यहां वहां से हमारा कोई अपडेट बनता है तो हमें उसको फॉलो करना है। स्पोर्ट्स को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया है, लाइक ओलंपिक हमसे पूछा गया है, तो स्पोर्ट्स को भी कवर करें, है ना। इसके अलावा साइंस एंड टेक का पार्ट हमें कवर करना है। साइंस एंड टेक पार्ट में जैसे अभी रिसेंटली कुछ मिशंस हैं, एक्सियोम मिशन की यदि मैं बात करूं, स्पेसएक्स मिशन की मैं बात करूं, गगनयान मिशन की मैं बात करूं, तो ऐसे कई सारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन से मिशन जुड़े हुए हैं जिनसे रिलेटेड हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साइंस एंड टेक पार्ट को आपको कवर करना है। पर्सन्स इन द न्यूज, है ना। इसके बाद में समिट से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है, लाइक जैसे मैं 2025 की यदि मैं बात करूं तो ब्रिक्स पूछा गया है, ब्रिक्स समिट से पूछे गए हैं सवाल। और वहीं पे 2024 की मैं बात करूं, 2024 की मैं बात करूं तो वहां पे G20 समिट्स पूछी गई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सेक्शंस पे क्या करें, फोकस करें, और फिर बचा हुआ पार्ट जो मिसलेनियस का है उसे आप देख लें और उन्हें रिवाइज करते चलें। और इनके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, इनके नोट्स आप ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैकलॉग है वो काफी हो चुका है। यदि मैं बात करूं, यदि जनवरी से यदि हम अप्रैल मंथ की बात करें तो हमारा लगभग 4 मंथ्स का जो है वो बैकलॉग भी हो गया है जिसे हमें कवर करना है। नोट्स तो काफी अच्छे बना लिए, और मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं, एस्पिरेंट्स को ये मैं कहता हूं कि आप अपने नोट्स को फ्लो चार्ट के बेसिस पे प्रिपेयर करें। किस तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे, इस तरीके से। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे अभी रिसेंटली पार्लियामेंट अभी काफी न्यूज में है, क्योंकि पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव पावर और जो जुडिशरी पावर है, इसको लेकर के, सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट जो है वो देश के अंदर चल रहा है। तो अब कानून कहां बनेंगे, कानून तो पार्लियामेंट में बनते हैं। लेजिस्लेटिव लॉज की यदि मैं बात करूं तो पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट को इंडियन डेमोक्रेसी का टेंपल कहते हैं। वहीं पे यदि मैं स्टेट की बात करूं तो लेजिस्लेटिव सिस्टम्स के तहत बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना करके नोट्स को बनाएं और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में प्रैक्टिस करें। रिवीजन भी आप इसी तरीके से करेंगे और आप अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स बनाने का जो तरीका है वो फ्लो चार्ट में। कई बच्चे, कई एस्पिरेंट्स सेंटेंस बना करके लिखते हैं, कई बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन की आती है तो वही एक सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। लेकिन जब कॉपी में आप इस तरीके से फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉपी जो है वो काफी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करती है, काफी अच्छे तरीके से आपके नोट्स इस फ्लो चार्ट में आपको दिखते हैं, तो आपको इसको रिवाइज करने का भी क्या करता है, मन करता है ना। तो हमें जीके को बहुत इजी बनाना है। आप इस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद एक सवाल यह आता है कि क्या मॉक हमें लिखना चाहिए। बगैर मॉक प्रैक्टिस के हमारा एग्जाम में पास होना मुश्किल है, क्योंकि मॉक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और इसके बाद मॉक को मॉक के हाल पे नहीं छोड़ना है। मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी चीजें सुधरती हैं, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलता है और उसके बेसिस पे हमारे अगले मॉक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पे वर्क करना है आपको। मैंने कई बार देखा है कि एस्पिरेंट्स मॉक देने के बाद मॉक को क्या कर देते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं और उसके बाद अगले मॉक की तैयारी में लग जाते हैं। अगले मॉक में यदि आपको मार्क्स को इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रोवाइज करना है, तो आपको लास्ट मॉक की गलतियों को एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, तो देखिए मॉक एवरी संडे मॉक होता है,
लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के द्वारा एवरी संडे मॉक को कंडक्ट किया जाता है। मॉक देने के बाद आप अपनी एक मॉक डायरी बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे और हर एक मॉक का बारीकी से आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें 5 आपके सेक्शंस आपके होंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके का सेक्शन, लीगल का सेक्शन और उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग का और उसके बाद में क्वांट का सेक्शन। इस तरीके से आप अपनी डायरी को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिसमें अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, है ना, रॉन्ग, राइट, इस तरीके का कैलकुलेशन होगा। और आपको इसके बाद में भी मॉक डायरी को ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है, इसको आपको इस तरीके से करना है कि यदि आपके क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड हैं तो क्यों हैं, आप वापस से दोबारा से जाकर के मॉक में विजिट करिए। मॉक को बार बार मैं कह रहा हूं कि उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ना है। मॉक से ही आपको अगली गलतियों को सुधारना है, जो आपको रिपीट नहीं करना है। अगले मॉक में यदि आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है। और आप मॉक डायरी बनाइए, इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है, आप बात मानिए, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस करिए, उन क्वेश्चंस को देखिए, विजिट करिए जो आपके नॉट अटेम्प्टेड थे और आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और वो आपके गलत हो गए। तो गलत क्यों हो गए हैं, इन्हें आपको समझना है, ताकि अगली बार ये ऐसे क्वेश्चंस जब रिपीट हों तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मैंने इसको क्या कर लिया था, करेक्ट कर लिया था, अब मेरे से दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। और हमारे पास 7 मंथ है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस सारी स्ट्रैटेजीज को कवर कर सकते हैं। हम फॉलो करें तभी जाकर के हमारा एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हम क्रैक कर पाएंगे। साथ में रिवीजन के साथ में आप रखेंगे क्लैड एक्सप्रेस मंथली कंपाइलेशन। ये वो कंपाइलेशन है जिसे मैं दुनिया की सबसे अच्छी मैगजीन मानता हूं मैं, क्योंकि इसे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की हर चीज जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उन्हें ही इसके अंदर रखा गया है। इनका एक कंपाइलेशन है जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका रिवीजन करें और इसके अंदर आफ्टर एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक के बाद इसके एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी। और मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप हाईलाइट करते चले, आप अंडरलाइन करके इसे पढ़ते चलें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये ऑलरेडी एक कंपाइलेशन नोट्स है जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या करनी है, रीडिंग करनी है और इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। लेकिन जब भी कोई आप नया अपडेट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आप फ्लो चार्ट बना करके आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपको वो कॉपी अट्रैक्टिव लगे और आप अपने कॉपी को वापस से रिवाइज कर सके अच्छे तरीके से। तो ये वो स्ट्रैटेजी है, ये वो प्लान है जिसके बेसिस पर आप 7 मंथ्स के अंदर इस तरीके से चीजों को अरेंज करके और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये 7 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।